आश्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। हम सबके लिए जीवन मिला। जन्म से इस जीवन की शुरुआत दिखाई पड़ती है और मृत्यु पर आकर जीवन का अंत दिखता है। हम जीवन के एक छोर पर जन्म को पाते हैं तो दूसरे छोर पर मृत्यु को। व्यक्ति जन्म में तो खुशियां मनाता है और मृत्यु के समय दुख को प्रकट करता है। जन्म में उत्सव मनाता है और मृत्यु में मातम छा जाता है। आखिर जन्म के प्रति इतना अनुराग क्यों और मृत्यु से इतना डर क्यों? यह जीवन का एक सहज अंग है कि जन्म लिया है, उसका मरण निश्चित है, मृत्यु होगी। हमारे यहाँ एक युक्ति चरितार्थ होती है, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है। जो आया है सो जाएगा। जिसका जन्म है उसका मरण निश्चित है। जन्म के साथ मरण जुड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी लोग डरते हैं। किससे डरते हैं? मृत्यु से डरते हैं, मरण से डरते हैं और आदि आदि तरह के भय से वो डरते हैं। पता नहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए, पता नहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए। संत कहते हैं यह डर तुम्हें अपने मन से निकालना है। ना डरना है, ना डराना है, ना भागना है, ना और कुछ करना है। यदि मेरा जन्म हुआ है तो मरण तो निश्चित है। उसी समय मेरा मरण निश्चित हो गया था जिस समय हमने जन्म लिया था। इसलिए तो कहा गया है जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, जन्म के साथ मरण निश्चित है। ध्रुवम जन्मम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म उसका मरण, जिसका मरण उसका जन्म। हमारे छह ढाला में भी तो कहा गया है, एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरियो भरियो दुख भार। संसारी प्रत्येक प्राणी, संसार का प्रत्येक प्राणी एक श्वास में, निगोद की पर्याय में एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण कर लेता है। एक श्वास क्या कहलाती है? जो हम बैठे बैठे स्वस्थ व्यक्ति श्वास लेता है और छोड़ता है। आपको मालूम पड़ता है कि मैं श्वास ले रहा हूं, छोड़ रहा हूं, कुछ है ऐसा महसूस होता है। सहज प्रक्रिया है। इतने ही समय में वह जीव जन्म मरण को कर लेता है 18 बार। इसी बात को गुरुदेव ने मृत्यु के डर से बचने के लिए एक हाइको दिया है। उन्होंने कहा है, जब पता ना मरण निश्चित है फिर डर क्यों? मरण निश्चित है पर कब हो यह पता है तुम्हारे लिए? ये तो पता है कि मरण निश्चित है पर कब है ये पता किसी को? बोलो जी पीयूष भाई। ये तो निश्चित है कि मेरा मरण है पर कब यह पता है? किसी को नहीं पता है। ना जन्म का पता है, ना मरण का पता है। लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच में जो हमारा जीवन है इसका तो मुझे पता है कि मुझे कैसा जीना चाहिए। मरण निश्चित है पर कब हो यह पता नहीं। मरण निश्चित है पर कब पता नहीं। मरना है यह तो पता है।
कब मरना ये किसी को अपना नहीं पता। कई कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि जन्म लेने के पहले ही पेट में परलोक पहुंचा दिया जाता है। कई कई बार ऐसे सामने प्रसंग आते हैं, उस जीव को जन्म ही नहीं देने दिया और उसको मृत्यु लोक में पहुंचा दिया। कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा अनर्थ है। एक जीव जन्म लेना चाह रहा था, उसको जन्म के पहले ही मृत्यु की गोद में सुला दिया। लेकिन कौन कब मरेगा यह पता नहीं। गुरुदेव कहते हैं, जब तुम्हारा मरण निश्चित है तो फिर डरने से क्या। फिर हम क्यों डरें, क्यों मृत्यु से डरें। मृत्यु से डरना नहीं है, मृत्यु का अभिनंदन करने की तैयारियां करना है। मृत्यु का अभिनंदन करें, मृत्यु का स्वागत करें कि जन्म लिया तो मरना तो निश्चित है। हमारे पहले ना जाने कितने लोग जन्म लेकर के चले गए और हमने भी जन्म लिया है, हम भी जन्म लेकर के मरण को प्राप्त होंगे। पर डरना क्यों। डरता वही है जो अंदर से मजबूत नहीं होता है, वही डरता है, उसको ही डर भय सताता रहता है। काश मेरी मृत्यु ना हो जाए, काश मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, काश मैं परीक्षा में बैठ रहा हूं, पता नहीं पेपर बनेगा कि नहीं बनेगा, पता नहीं हमसे सही लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा। जब हम नेगेटिव सोचेंगे, नकारात्मक सोचेंगे तो हमारा भी वैसा ही होता है। पर कभी आपने ऐसा नहीं सोचा कि मैं कितना समझदार हो गया हूं, अब मैं गाड़ी चलाने लगा हूं, अब मैं अच्छे से गाड़ी चला लेता हूं, अब मैं पढ़ाई की है मैंने यदि वर्ष भर तो मेरा एग्जाम भी अच्छा होगा, पेपर भी अच्छा जाएगा। ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं। इसलिए हम नहीं सोच पाते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में वो नेगेटिव भरा हुआ है, नेगेटिविटी भरी हुई है, नकारात्मक सोच के हम धनी हो गए हैं। तो हर चीज में तुम्हें दो पक्ष दिखाई देंगे, एक नकारात्मक सोच, दूसरा सकारात्मक सोच। सकारात्मक तक कम समझ में आती है, कम दिखाई देती है। जहां पर लाभ होता है तो वहां तो सकारात्मक सोच लेते हैं, और जहां पर लाभ नहीं होता है वहां पर नकारात्मक सोच हमारी हावी हो जाती है, हमारे ऊपर अटैक कर देती है। हर प्राणी की सबसे बड़ी दुर्लभता है कि वह पूरे जीवन के इस परम सत्य को नहीं पहचान पाता है, उसको जुटलाने में ही लगा रहता है। कहता भी है कि एक दिन मृत्यु होना है, लेकिन स्वयं के संदर्भ में नहीं सोचता है कि मृत्यु होनी है। पर अभी नहीं, अभी तो औरों की होना है। अभी किसकी होना है। पड़ोसी के यहां मृत्यु होना है, अभी तो मेरे को भरपूर जीना है। पर संत कहते हैं ठीक तरीके से इसको समझो। एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि मृत्यु से डर क्यों लगता है गुरुदेव। लोगों को जीवन से ज्यादा प्रेम होता है, इसलिए लोगों को जीवन से प्रेम होता है, इसलिए मृत्यु से ज्यादा डर लगता है। जो सही तरीके से जीना नहीं जानता वही मृत्यु से डरता है, और जो व्यक्ति मृत्यु से डरता नहीं है, जीवन को जीने की कला सीख लेता है, वह कभी भी मृत्यु से डर नहीं सकता है। डरता वही है जिसको अभी तरीके से जीना नहीं आया। जब तक मनुष्य अपने स्वरूप को नहीं पहचानता, तब तक उसके जीवन में डर बना रहता है। आत्मा के स्वरूप को पहचानने वाला कभी मरण से नहीं डरता है, क्योंकि आत्मा का कभी मरण हुआ है नहीं हुआ। मरण तो शरीर का होता है, जो हमने धारण किया है उसका मरण होता है। इससे पहले भी हम कितने शरीर को छोड़ करके आए हैं और धारण किया है, कितने शरीरों को धारण किया और छोड़ा है। आज भी हमारी आत्मा शाश्वत है। इस आत्मा को जो शाश्वतता की पहचान कर लेता है, वह जीवन में कभी घबराता नहीं है, ना मृत्यु से घबराता है, ना मृत्यु के भय से डरता है। वह तो कहता है आ जाओ, चैलेंज है, स्वागत है तुम्हारा, मैं डरने वाला नहीं हूं। जिस दिन वह अपने आप को पहचान लेगा, यह डर अपने आप
दूर हो जाएगा। सोचो जरा, डर किसको होता है? किसको डर लगता है? जो अपने अंदर से कमजोर हो। भय किसको लगता है? जो अपने आप को मजबूत नहीं समझता है, वही डरता है। गाड़ी चलाने वाला कभी डरता है? नहीं डरता है। लेकिन जो पहली पहली बार गाड़ी चलाता है और नए नए सीख करके गाड़ी कोई चलाना सीख करके आया हो, वही गाड़ी चलाने से डरता है। संत कहते हैं तुम्हारा जन्म हुआ है तो इस शरीर का जन्म हुआ है जो पूरी तरह भौतिक है, पुद्गल के रूप में है, और जो भौतिक है वह एक दिन मिटता है। भौतिक का ही विनाश होता है, आत्मा का विनाश कभी नहीं हुआ। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करती है, दूसरे शरीर को छोड़ करके तीसरे शरीर में चली जाती है, और ऐसे एक शरीर को छोड़ करके अनंत शरीर को धारण करती है। पर आत्मा तो शाश्वत है। पर हमारी कमजोरी यहाँ है कि हमने शरीर को ही अपना मान लिया है, शरीर में ही सब कुछ मान लिया है। जब शरीर का विनाश होता है तो दुख होता है, शरीर छूटता है तो दुख होता है। कुछ ऐसा लगता है कि हमारा सब कुछ छूट रहा है। आपने जो जोड़ा है वह तो एक दिन छूटने वाला है। शरीर को तुमने पाया है, यह भी शरीर छूटने वाला है। जिस दिन तुमने जन्म लिया था उसी दिन तुम्हारे जन्म के साथ तुम्हारी मृत्यु का संबंध जुड़ गया था। मृत्यु जब होगी तब होगी, ये तो बात की बात है। लेकिन जिस दिन जिस समय तुमने जन्म लिया उसी क्षण से उसी पल से हमारा मरण सुनिश्चित हो गया। एक एक पल एक एक क्षण हमारा क्षय हो रहा है। जो पर्याय तुम धारण कर रहे हो वह अगले समय पर्याय विनाश को प्राप्त हो रही है। एक श्वास लेना जन्म का होना कहलाता है और उस श्वास को छोड़ना यानी मरण को प्राप्त होना है। ये हमारे आचार्यों ने कहा है। एक क्षण लेते हैं जन्म हो गया, उसी श्वास को छोड़ते हैं मरण हो गया। एक श्वास को लेते हैं जन्म हो गया, एक श्वास को लेते हैं मरण हो गया। यानी प्रति पल हमारा जन्म और मरण हो रहा है। इसलिए शायद कहा गया है एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरियो भरियो दुख भार। दुखों को सहन करता हुआ यह जीव एक एक पल जन्म और मरण कर रहा है। जैसे हमारे विचार बनते और बदलते हैं, बनते और बिखरते हैं, वैसे ही हमारा भौतिक जीवन बनता भी है और बदलता भी। एक एक पर्याय हमारी निकल रही हैं। जब आपने जन्म लिया था तुम्हारा रूप क्या था? बच्चों का रूप क्या होता है? छोटा सा रहता है रूप, थोड़ा बड़ा होता है, परिवर्तन आता है, थोड़ा और बड़ा होता है, परिवर्तन आता है, और थोड़ा बड़ा होता है और परिवर्तन आता है। जब वही बालक 25 और 30 वर्ष की उम्र तक पहुंचता है तो कितना परिवर्तन हो जाता है। एक पर्याय का उत्पाद होता है और दूसरी पर्याय का विनाश होता है। एक पर्याय जन्म लेती है, दूसरी पर्याय बदलती यानी परिवर्तन हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। एक एक पर्याय वैसे ही हमारे शरीर के साथ जन्म ले रही हैं और मरण को प्राप्त हो रही हैं। फिर हम किस पर रोएं और किस पर हंसें? जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं, मरण होना भी हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जन्म और मरण के बीच के जीवन को तो हम अच्छे तरीके से, अच्छी रीति से, अच्छे ढंग से जी सकते हैं। एक व्यक्ति है दिन भर रोते रोते ही अपना जीवन निकाल देता है, और एक व्यक्ति है कि अपने जीवन को खुश और आनंद और उमंगों के साथ भरकर के जीवन जीता है। एक व्यक्ति है बिस्तर पर ही रोते रोते अपना समय बिता रहा है, और एक व्यक्ति है बिस्तर से ऊपर उठ कर के मंदिर आकर के भगवान के गुणगान गाते गाते अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। सुखी कौन? जो बिस्तर पर लेटा हुआ रो रहा है कि जो बिस्तर से ऊपर उठ कर के भगवान के गुणगान गा रहा है? बताओ कौन है सुखी? जो घर में रहकर के कलह कर रहा है वो सुखी है कि घर से बाहर निकल करके भगवान के गुणानुवाद कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है? कौन सुखी है?
बोलो जी, सुखी कौन है? जो भगवान का भजन कर रहा है वो सुखी है, जो दूसरों को गालियां दे रहा है वो सुखी है। कर्म दोनों के बन रहे हैं, एक भगवान की भक्ति करके अपने शुभ कर्मों का बंद कर रहा है और एक दूसरों को गालियां दे करके अशुभ कर्मों का बंद कर रहा है। एक स्वस्थ होकर के जीवन का स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहा है और एक अस्वस्थ होकर के डॉक्टर के पास जाने की तैयारियां कर रहा है। सुखी कौन है? डॉक्टर के पास जाने वाला सुखी है कि भगवान के चरणों में बैठ करके भजन करने वाला सुखी है। बोलो, डॉक्टर के पास जाओगे, पैसे दोगे, उससे पाप का बंद होगा। भगवान के चरणों में आओगे, गुल्लक में पैसे डालोगे, पुण्य का बंद होगा। जेब से पैसे दोनों तरह निकल रहे हैं। एक पैसा दूसरों के परोपकार में यदि हम दे रहे हैं और एक पैसा किसी को मदद के लिए दे रहे हैं और वही पैसा जेब से निकाल करके गुल्लक में डाल रहे हैं, पुण्य का आश्रय किसमें है? बोलो, भगवान की गुल्लक में डाला हुआ पैसा तुम्हारा पुण्य का बंद कराता है और दूसरों को पैसा दे करके तुम्हारा पुण्य का बंद नहीं कराएगा। क्यों? उस पैसे से मान लो किसी ने दुरुपयोग कर लिया, गंदी चीज खरीद करके खा ली। जेब में भी पैसा रहता है तो जब तक परिग्रह होता है और वही पैसा जेब से निकाल करके मंदिर की गुल्लक में डाल देते हैं तो क्या होता है? दान हो जाता है, त्याग हो जाता है, पुण्य का बंद करा देता है। पैसा वही है। ऐसे ही संत कहते हैं, जब तुमने जन्म लिया है तो तुम्हारा जन्म तुम्हारे जीवन के लिए वरदान बनना चाहिए, अभिशाप नहीं। वरदान बनेगा तो तुम्हारा जीवन वंदनीय हो जाएगा और अभिशाप बनेगा तो तुम्हारा जीवन नरक निगोद की यात्रा के लिए अभिशप्त हो जाएगा। डरना नहीं है, जन्म हुआ है तो जीना है और ऐसे जीना है कि अब मेरा मरण नहीं होगा। डरता कौन है? डरता कौन है? जो जीवन जीना नहीं जानता है। वही डरेगा जो जीवन को नहीं जीना जानता है। और जो जीवन जीने की कला सीख लेता है वह फिर मृत्यु से कभी डरता नहीं है। डरेगा कोई मृत्यु से? नहीं डरेगा मृत्यु से, क्योंकि उसने जीवन जीने की कला सीख ली है। मृत्यु का वह स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। अब मृत्यु आएगी तो आ जाएगी, अब मुझे किसी से डर नहीं है। डर था तो मुझे एक ही चीज से था, वह था मृत्यु। अब मृत्यु का जब मैंने स्वागत कर दिया है, कर लिया है, तो अब डर किसी का नहीं है। अब डरोगे आज से मृत्यु से? बोलो जी पीयूष भाई, क्या करना है? मृत्यु से डरना है कि नहीं डरना? नहीं डरना। मृत्यु का हमने स्वागत कर लिया है, उसका अभिनंदन कर लिया। मृत्यु से मुझे डरना नहीं है। ये तो निश्चित था कि मेरा जन्म हुआ है, मरण होगा ही होगा। कब होगा यह पता नहीं है, पर मरण तो होगा। जो इस बात को पहचान लेता है, जान लेता है, समझ लेता है, फिर वह मृत्यु से कभी डरता नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।